वेलकम बैक व्यूवर्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डोंट ब्रीथ फिल्म को। और ये फ़िल्म 2016 में रिलीज़ हुई थी और अब तक इसके दो पार्ट आ चुके हैं और मैं दूसरे को भी जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अब हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 1 को। ये कहानी एक ऐसे अंधे आदमी के बारे में है जिसके घर 3 चोर घुस जाते हैं और अब वो इनके साथ कैसे लड़ता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलें बढ़ते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक वीरान रोड पर एक लड़की को घसीट कर ले जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम रॉकी, एलेक्स और मनी हैं। पेशे से ये तीनों चोर होते हैं और लोगों के घरों में चोरी करके अपना काम चलाते हैं। पर ये सिर्फ इन्हीं घरों की चोरी करते हैं जिसमें एलेक्स के डैड की सिक्योरिटी लगी होती है, क्योंकि एलेक्स को इन सभी घरों की सिक्योरिटी की जानकारी होती है, इसलिए वो इसे आसानी से खोल लेता है। तभी मनी चोरी किए हुए सामान को बेचने एक आदमी के पास जाता है, पर इसे इस सामान के बहुत कम पैसे मिलते हैं और इसे सामान खरीदने वाला आदमी मनी को अगली चोरी के बारे में कुछ जानकारी देता है। जिसके बाद मनी अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें बताता है कि इस शहर के बाहर एक घर है जिसकी सिक्योरिटी एलेक्स के पिता की कंपनी ने सेट कर रखी है। इसके अलावा ये और बताता है कि वहाँ एक रिटायर फौजी रहता है जिसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। दरअसल इसकी बेटी को किसी ने कार एक्सीडेंट में ठोक दिया था, पर जिसने इसे टक्कर मारी थी वो बहुत अमीर आदमी था, इसलिए इसने फौजी को $3 लाख कैश दिए थे। और अब ये तीनों इन $3 लाख को चोरी करने का प्लान बनाते हैं। पर यहाँ पर एलेक्स इस चोरी को करने से मना कर देता है और कहता है कि हमने पहले ही तय किया था कि हम कैश नहीं चुराएंगे। पर इसके दोस्त इसे काम करने के लिए मना ही लेते हैं। इसके बाद हम रॉकी की माँ को देखते हैं जो अपनी नए बॉयफ्रेंड के साथ नशाकारी होती है। रॉकी इनसे बहुत परेशान रहती थी, इसलिए वो अपनी छोटी बहन के साथ इनसे दूर कैलिफोर्निया में शिफ्ट होना चाहती थी। अब फाइनली ये तीनों इस बूढ़े आदमी के घर पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान इन्हें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी अंधा है और इराक में जंग के दौरान इसकी आंखें ज़ाया हो गई थीं। अब अगले दिन आकर वो इसके घर के अंदर घुस ही जाते हैं और अंदर जाते ही वो सबसे पहले इस आदमी के कुत्ते को बेहोश कर देते हैं और खिड़की की रास्ते से रॉकी पहले अंदर जाती है और घर के अलार्म को ऑफ कर देती है। इसके बाद मनी बूढ़े आदमी के कमरे में जाकर बेहोश करने वाली गैस छोड़ देता है। अब घर की तलाशी लेने पर इन्हें एक दरवाज़ा मिलता है और इन्हें लगता है कि पैसे इसी दरवाजे के अंदर होंगे, इसलिए वो लोग दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। अब कुछ कोशिश करने के बाद वो इस दरवाजे को खोल भी लेते हैं, पर इसी दौरान वो बूढ़ा आदमी जाग जाता है और वहाँ चलाने लगता है कि कौन है यहाँ पर, जिस पर मनी इसे धमकाने लगता है और इस पर बंदूक तान लेता है। पर वो आदमी इसके करीब बढ़ने लगता है और अचानक ही मनी से इसकी बंदूक छीन लेता है और इस बंदूक से मनी को मार देता है। ये सब नज़ारा रॉकी भी देख रही होती है और वो इस बूढ़े आदमी की चालाकी और बहादुरी से हैरान थी। रॉकी भागकर एक अलमारी में छुप जाती है और अब वो आदमी बिना देखे घर की सारी खिड़कियां रास्ते बंद कर देता है ताकि कोई भी घर से बाहर ना निकल सके। इसके बाद रॉकी अलमारी में से इस बूढ़े आदमी को तिजोरी खोलते हुए देख लेती है और फिर इस आदमी के जाने के बाद रॉकी और एलेक्स इस तिजोरी के पास जाते हैं और तिजोरी में से सारा पैसा निकाल लेते हैं और जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी वो अंधा आदमी इनके सामने आ जाता है और वो मनी की लाश को ले जाने लगता है। तो वो एलेक्स के कदमों की आहट महसूस करता है जिससे इसे शक पड़ जाता है कि घर में कोई और भी है। तो अंधा आदमी बंदूक को इर्द गिर्द घुमाने लगता है, लेकिन एलेक्स और रॉकी अपनी जगह पर डटे रहते हैं। अब इसके बाद रॉकी और एलेक्स भागकर बेसमेंट में चले जाते हैं जहां वो एक लड़की को बंधा हुआ देखते हैं। वो लड़की मदद मांगती है और इन्हें एक अखबार का टुकड़ा दिखाती है जिसे पढ़कर इन्हें पता लगता है कि इस लड़की का नाम सिंडी है और ये वही लड़की है जिसने इस अंधे आदमी की बेटी को कार से टक्कर मारी थी और तब से ही उसने इसे बंदी बना कर रखा हुआ है। अब ये लोग सिंडी को भी आजाद करवा कर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ वो अंधा आदमी आ जाता है और इन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है जिसकी वजह से सिंडी मारी जाती है, जिस पर अंधा आदमी चलाने लगता है और अब अंधे आदमी को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है और वो घर की सारी बत्तियां गुल कर देता है और दोनों का शिकार करने लगता है। अब रॉकी और एलेक्स आकर बेसमेंट से निकलने में कामयाब तो हो जाते हैं, मगर इनके सामने अंधे आदमी का कुत्ता आ जाता है और वो इस कुत्ते से बचने के लिए एक कमरे में घुस जाते हैं। वो कुत्ता एलेक्स पर हमला कर देता है और अंधा आदमी इसे अब बहुत मारता है। इसके बाद अंधा आदमी रॉकी को भी पकड़ लेता है और इसको भी सिंडी की तरह बांध देता है। फिर वो रॉकी को बताता है कि सिंडी ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था और मैंने सिंडी को इसलिए बांधा था ताकि वो अब मेरी बेटी के बदले मेरे लिए एक बच्चे को जन्म दे और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर तुम लोगों की वजह से सिंडी और बच्चा दोनों मारे गए हैं। और अब अंधा आदमी बहुत गुस्से में होता है और वो सिंडी की तरह रॉकी को भी प्रेग्नेंट करना चाहता है। और जैसे ही वो ये प्रोसेस करने ही वाला था कि तभी एलेक्स वहाँ आकर इसके सर पर थोड़े से वार करता है जिससे वो आदमी वहीं बेहोश हो जाता है और एलेक्स रॉकी को छुड़वा कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रॉकी और एलेक्स घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं कि तभी वही अंधा आदमी आकर एलेक्स को गोली मार देता है
और ये देखकर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और फुल स्पीड से दौड़ने लगती है। पर तभी अंधा आदमी का कुत्ता इसके पीछे दौड़ने लगता है। रॉकी भागकर एक गार्ड में बैठ जाती है और खुद को अंदर बंद कर देती है, पर वो कुत्ता इसकी जान नहीं छोड़ने वाला था। पर तभी रॉकी को एक आइडिया आता है, तो वो कुत्ते को कार की डिग्गी में बंद कर देती है। फिर रॉकी खुद कार से बाहर निकल आती है और इसे लगता है कि इसकी जान बच गई है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी आकर इसे पकड़ लेता है और घसीटता हुआ वापस घर के अंदर ले जाता है और वो अब रॉकी को मारने वाला होता है। पर रॉकी घर के सारे अलार्म को ऑन कर देती है और हर तरफ शोर हो जाता है, जिससे अंधा आदमी कंफ्यूज हो जाता है और रॉकी इसका फ़ायदा उठाते हुए इसको मारने लगती है और इसे बेसमेंट में फेंक देती है और पुलिस आने से पहले वैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब हम काफ़ी दिनों बाद रॉकी को देखते हैं जहाँ वो अपनी बहन को लेकर कैलिफोर्निया जा रही होती है। ये तभी रॉकी न्यूज़ में देखती है कि वो अंधा आदमी अभी जिंदा है और हॉस्पिटल जाने से पहले वो सबको बताता है कि इस घर में चोरी करने सिर्फ 2 ही लोग आए थे जिनको वो मार चुका है, और इसके अलावा वो ये भी बताता है कि इसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। और ये देखने के बाद रॉकी अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।